Assalamu alaikum, class 10th. Today our studied about law of mass action. First of all, this law is put forward in 1869 by Wegg and Goldberg. According to this law, the rate at which a substance reacts is directly proportional to the product of the active mass. Active mass of a reacting substance. Active masses of a reacting substance. इसमें हमें वो ये कह रहा है कि जो सब्सटेंस है ना, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, सब्सटेंस हमारे पास जो सब्सटेंस है उसका वो कह रहा है कि जो रेट ऑफ हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसका प्रोडक्ट एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। जैसे मैंने उस दिन भी बताया था, फर्स्टली जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो हमारे पास फर्स्ट रिएक्टेंट होता है। तो रिएक्टेंट सबसे पहले हमारे पास रिएक्टेंट होता है। ये जो रिएक्टेंट है ये उसके बाद प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। इनिशियली जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास रिएक्टेंट है, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आता है ना, वो हमारे पास फाइनल जो चीज़ आती है वो प्रोडक्ट है। यही वो कह रहा है। उसके बाद ये जो लॉ है ना, इसमें हम लोगों ने ये रिवर्सिबल रिएक्शन का एक लॉ है। हम लोगों ने लेट करना है कि A + B हमारे पास रिएक्टेंट है और ये किस में चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। KF रिवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन, KR रिवर्स रिएक्शन, C + D। अब उसके बाद क्या हो रहा है, ये जो हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा रिएक्टेंट के, A और B के। A और B को हम लोगों ने लेट किया, ये हमारे रिएक्टेंट है। उसके बाद ये जो हमारा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C और D के, क्योंकि C और D हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आए हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो हमारा KF है वो है A, B और जो हमारा KR है वो है C और D। इसके बाद हमने इन दोनों, ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन 1, ये हमारे पास है इक्वेशन 2। हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक दूसरे के इक्वल करना है, क्योंकि जितना हमारा रिएक्टेंट इस्तेमाल हो रहा है उतना ही हमारा प्रोडक्ट एंड रिजल्ट हमें मिल रहा है। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा जो हमारी KF है ये हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, KR हमारा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद ये जो हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है ना, इसको हम लोग कह रहे हैं ये हमारी KC है रिएक्शन की।
के सी है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमने कह दिया के सी इक्वल है के एफ ओवर के आर के। तो इसका मतलब है कि ये जो मेरे पास इक्वेशन 3 बनी है, मैं इसकी जगह पे के एफ और के आर की जगह पे यहाँ पे के सी की वैल्यू पुट कर सकती हूँ। के सी इक्वल है सी डी ओवर ए बी। तो यही हमें लॉ ऑफ मैथ सेक्शन बता रहा है, ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। यही हमें लॉ ऑफ मैथ सेक्शन बता रहा है कि जो हमारा एक्टिव मैस है ना, द रेट एट विच आ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मैस एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज। तो ये इक्वेशन भी हमें यही बता रही है। ओके, अल्लाह हाफिज़। आप लोगों ने इस लॉ को बहुत अच्छे से करना है, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन।